मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्थ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और गवर्नमेंट भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि दुनिया में रहने के लिए काफी कम जगह बची थी। तो इसका हल निकालने के लिए वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना मार्स पे विजिट किया जाए, उधर के एटमॉस्फेयर को देखा जाए कि क्या इंसान वहाँ पे जीवित रह सकता है। तो वहाँ पे भेजने के लिए कॉकरोच को चुना जाता है क्योंकि कॉकरोच हर मौसम में अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग कॉकरोच को मार्स पे भेज देते हैं। उसके बाद मूवी में हमें 2597 का सीन दिखाया जाता है, यानी 2597 का, जहां हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं। लड़की का नाम ननाओ होता है और लड़के का नाम कोमाची होता है। वो लोग काफी डर के रोड पे भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है। उन लोगों पर किसी मर्डर का इल्जाम लगा होता है। तभी इन्हें एक डॉक्टर पकड़ लेता है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम किया करता था, पर वो किसी भी सूरत में डॉक्टर नहीं लग रहा था। अब वो नेनाओ और कोमाची से कहता है तुम लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा। अब वो इन दोनों से कहता है कि जिस कॉकरोच को 500 साल पहले मार्स पे भेजा गया था, अब तुम्हें उस कॉकरोच को मेरे पास लाना होगा ताकि मैं ये देख सकूं कि उसके ऊपर क्या चेंजेस आए हैं और इसका क्या फायदा हो सकता है, और इसके बदले मैं तुम दोनों पे लगे इल्जाम को हटा दूंगा। तुम्हारे पीछे फिर कोई पुलिस नहीं आएगी और इस काम के लिए मैं तुम लोगों को बहुत सारे पैसे भी दूंगा। तब वो दोनों इस काम के लिए मान जाते हैं। अब उन लोगों को जल्द से जल्द मार्स पे भेजना होता है, इसलिए उन लोगों की 2 साल तक ट्रेनिंग होती है। इन दोनों के साथ और भी बहुत लोग होते हैं जिन लोगों को इनके साथ मार्स पे जाना था। कुछ समय बाद वो लोग मार्स पे पहुंच जाते हैं। अब ये लोग वहां जाते ही बेहोश कर देने वाली गैस छोड़ देते हैं ताकि मार्स पे वो सारे कॉकरोचेस बेहोश हो जाए। उसके बाद ये लोग उन कॉकरोचेस को ढूंढने लगते हैं, पर हैरानी की बात ये होती है कि इनको एक भी कॉकरोच नहीं मिलता। कोमाची के एक और साथी का नाम जिन होता है। अब जब जिन अपने साथी के साथ कहीं जा रहा होता है, तब उसे कॉकरोच की जगह क्रिएचर दिखाई देती है जो बिल्कुल इंसानों की तरह खड़ी हुई थी, पर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो आधी क्रिएचर हो और आधी कॉकरोच, और ऐसे लग रहा था जैसे उनके हाथ में कोई लकड़ी या पत्थर हो, और अगर इन लोगों ने अपने अलावा किसी को यहाँ पे देख लिया तो वो लोग उन पे हमला कर देंगे। तो जेन अपने साथी के मुंह पे हाथ रख लेता है और वहाँ पे छुप जाता है क्योंकि ये क्रिएचर कहीं से भी मासूम नहीं लग रहे थे। अब नीना और कुमाची भी एक साथ कहीं जा रहे होते हैं, तब उन्हें क्रिएचर दिखता है। वो उनको देख के काफी डर जाते हैं और बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तभी वो कॉकरोच जैसा दिखने वाला क्रिएचर एकदम से भाग के वहाँ पे आता है और नीनाओ की गर्दन काट देता है। वो इतना ज्यादा फास्ट आता है कि कुमाची उसको रोक ही नहीं पाता, और ऐसा करते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। ना जाने इसको नीनाओ से क्या दुश्मनी थी। नीनाओ से तो नहीं पता, पर लगता है कि शायद इसको पूरे इंसानों से दिक्कत थी। अब वो लोग नीनाओ को वापस स्पेसशिप में ले आते हैं। तो डॉक्टर भी इन्हें कंफर्म करता है कि जिस क्रिएचर ने इस पे अटैक किया है ये कोई और नहीं बल्कि वही कॉकरोच है जो कि 500 साल पहले यहाँ पे भेजा गया था। और जाहिर सी बात है कि एटमॉस्फेयर का चेंजेस सबके ऊपर होता है और वही चेंजेस इनके ऊपर भी हुआ है और ये लोग क्रिएचर में बदल गए हैं। साथ ही साथ इनके अंदर थिंकिंग एबिलिटी और पावर दोनों आ चुकी है और जिसको ये यूज करना काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद डॉक्टर बताता है कि इन लोगों से लड़ने का सिर्फ एक तरीका है। मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जो इंजेक्शन तुम लोगों में इंजेक्ट करते ही तुम्हें पावरफुल बना देगा। कुछ टाइम के लिए तुम लोगों में भी एबिलिटीज आ जाएगी। इसी के साथ में वहाँ पर वही कॉकरोच क्रिएचर्स आ जाते हैं और इनके क्यूब में से एक आदमी बाहर आता है जिसने अपने सर पे कोई कपड़ा बांधा होता है। तब वो कहता है कि ये इंजेक्शन मेरे अंदर डालो। अब उसको इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके अंदर वो सारी पावर्स आ जाती है। उसके हाथों से आग निकलने लगती है। तब वो सामने खड़े उस क्रिएचर को अपनी आग से मार देता है। उनका रूफ शीशे का होता है, तो एक क्रिएचर उस ग्लास रूफ को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। तो वो वहाँ पे 2 आदमियों को मार डालता है। वो एक आदमी की बॉडी उसके धड़ से ही अलग कर देता है और इसको देख के लगता है कि ये सब इनकी फेवरेट हॉबी है। ये सब देखने के बाद कैप्टन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो भी एक इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और बुलेट एंट में बदल जाता है। उसमें बहुत सारी पावर्स आ जाती है। उसके बाद वो क्रिएचर का बहुत बुरा हाल करता है और उसकी बॉडी को बुरी तरीके से काट देता है। अब ये पूरी कॉकरोच आर्मी उनके स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगती है। अगर वो सारे कॉकरोच स्पेसशिप के अंदर आ जाते तो वो सबको मार देते और स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय कर देते। इसी कारण सब लोग प्लान करते हैं कि स्पेसशिप को लेते हुए यहाँ से निकल जाएं। लेकिन इसी वक्त स्पेसशिप में एरर आ जाती है और ये लोग वहाँ से नहीं निकल पाते। तभी ये सब लोग सोचते हैं कि हम पुरानी स्पेसशिप से जा सकते हैं जिससे कॉकरोच यहाँ आए थे, क्यों ना उसके अंदर जाया जाए। तो फिर ये सारे लोग पुराने वाले स्पेसशिप की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन किमाची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि नीनाओ मारी जा चुकी थी। ये सब लोग उसको यहीं पे छोड़ के जा रहे थे। तब कोमाची नैनाओ के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि नीनाओ की बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं।
अब ये सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके सामने क्रिएचर्स का पूरा ग्रुप खड़ा है और वहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल है। तभी एक और आदमी अपने आप को इंजेक्शन लगाता है। वो भी एक खौफनाक क्रिएचर में बदल जाता है जो कि किसी मॉन्स्टर की तरह दिखता है और उसकी एबिलिटी ये थी कि वो मुंह से आग निकाल सकता था। तो वो उनके ऊपर आग फेंकने लगता है जिससे वो इस वेव से तो छुटकारा पा लेते हैं और अब वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी सी दूर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां से उनकी एक और आर्मी आ रही है। अब दो लड़कियां खुद को इंजेक्शन लगा लेती है और क्रिएचर में बदल जाती है। ये सब लोग उन क्रिएचर से लड़ने की खूब कोशिश करते हैं लेकिन इस बार 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 नाकाम हो रहे थे क्योंकि वो क्रिएचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और अब इनकी गाड़ी भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है और पलट के गिर जाती है जिसमें से बहुत जोर से आग निकलने लगती है। वो बहुत बार पलटती है जिससे वो गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो जाती है और उसमें से वो दोनों लड़कियां जो क्रिएचर में बदल चुकी थी बाहर आके गिरती है। पर मजे की बात ये होती है कि इतनी बार पलटने के बाद भी वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाती है और वो गाड़ी ऑटो मोड पे होती है इसलिए अपने आप चलने लगती है। तभी क्रिएचर्स का हमला इन लोगों पे होता है जो डॉक्टर्स के साथ आए थे और फिर क्रिएचर्स इनके बहुत करीब आ जाते हैं और इनका सर उड़ा देते हैं और उसके बाद ये क्रिएचर उन तीनों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। उसके बाद एक लड़की स्पेसशिप को जमीन के लिए सेट कर देती है क्योंकि वो लोग इस प्लेनेट पे और रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि जिन कॉकरोचेस को वो पकड़ने आए थे वो तो एक क्रिएचर्स में बदल चुके हैं जो कि उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन इससे पहले ही उनको बाहर किसी चीज की आवाज आती है। जब वो बाहर जाके देखते हैं तो उनके साथी मर चुके होते हैं लेकिन वहाँ पर 2 ही डेड बॉडीज होती है। तब वो सोचते हैं कि पता नहीं तीसरी बॉडी कहाँ गई। अब कोमाची को बहुत जोर से गुस्सा आता है। तब कोमाची, जीन और एक और लड़की अपने अंदर वो इंजेक्शन लगा लेते हैं। अब उनमें भी एबिलिटीज आ जाती है। अब वो लोग क्रिएचर्स के पास जाते हैं उन्हें मारने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स कैप्टन को मारने वाले होते हैं। पर एक लड़की जो हमें लग रहा था कि पहले क्रिएचर्स ने मार दी होगी, उनमें से एक क्रिएचर की बॉडी को चीरते हुए बाहर आती है और कैप्टन पे ही शूट कर देती है। साथ ही वो अपने एक साथी पे भी पानी फेंकती है। तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों डॉक्टर के लिए ही सीक्रेटली काम करते थे। ये लोग एक एग के बारे में डॉक्टर को बताते हैं जो कि इन्हीं क्रिएचर्स का एक एग था और उतनी ही देर में उस एग में से 2 क्रिएचर्स बाहर आते हैं और तभी स्पेसशिप भी जमीन पे जाने को तैयार हो जाती है। जब वो क्रिएचर्स नए जन्मे क्रिएचर बच्चे को देखते हैं तो वो और भी क्रिएचर्स को बुलाते हैं जिससे बाकी के क्रिएचर्स स्पेसशिप को रोक सकें। तब वो सारे क्रिएचर्स उड़ते हुए स्पेसशिप पे आ जाते हैं। अब जब वो सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ आ रहे थे तो उनसे लड़ने के लिए कोमाची, जीन और एक लड़की ही बचे थे। पर इन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग उन क्रिएचर से कैसे लड़ेंगे। अब जिनको एक आइडिया आता है, वो कहता है कि एक बार इंजेक्ट करने से हमें थोड़ी पावर्स मिली, अगर हम ये इंजेक्शन दूसरी बार लेते हैं तो हो सकता है कि हमें ज्यादा एबिलिटीज आ जाए और अगर हम इसे तीसरी बार लेंगे फिर हो सकता है कि हमें ये सारी एबिलिटीज आ जाए जो सारी एबिलिटी इन कॉकरोचेस के अंदर है। और उसके बाद वो लोग ऐसे ही करते हैं। जब जिन तीसरी बार इंजेक्शन लेता है तो उसके पर भी निकल आते हैं और यही वो चाहता था। अब वो उन कॉकरोचेस से लड़ने लगता है पर वो लोग इतने ज्यादा और इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये लोग उनको हरा नहीं पा रहे होते। अब जिन चौथी बार खुद को इंजेक्ट कर लेता है जिसके बाद जिन मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम होने के बाद भी वो सारे क्रिएचर्स को नहीं हरा पाता तो वो काफी थक जाता है। तब कोमाची आगे आता है और वो कहता है कि मैं इन सारे क्रिएचर्स को हराऊंगा। अब कोमाची इन सारे क्रिएचर्स से लड़ने लगता है। जैसे ही कोमाची उनमें से एक क्रिएचर्स के पास जाता है तब वो क्रिएचर कोमाची को ही पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उस क्रिएचर की नजर एक ग्लोइंग चीज पे पड़ती है जो कि उड़ के उसी की तरफ आ रही होती है जिससे बहुत ही प्यारी गोल्डन डस्ट गिर रही होती है। दिखने में वो एक फीमेल फेरी लग रही थी। तो अब हम बताते हैं कि वो असल में कौन थी। ये ननाऊ होती है जो अपने इस कैरेक्टर के अंदर परमानेंटली आ चुकी थी, यानी ये उस वक्त पूरी तरीके से नहीं मरी थी। और कोमाची इसको देख के बहुत खुश होता है और वो ननाओ की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी क्रिएचर्स को समझ में आ जाता है कि ये ग्लो कर रही है और हो सकता है कि जब इसके ऊपर शूट किया जाए तो ये ब्लास्ट कर जाए और इससे मैं उसको मार सकूं। तब वो जालिम क्रिएचर बिल्कुल ऐसा ही करता है। तब वो ग्लोइंग नैनाओं पर शूट करता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन कोमाची भी वहीं होता है और वो ये सब कुछ देख रहा होता है और इससे उसकी भी जान को खतरा था कि वो कहीं इसमें जल ना जाए। तभी जिम कोमाची को उठाकर वहां से ले जाता है। तब कोमाची सिर्फ नैनाओं को आवाजें दे रहा होता है क्योंकि वो नैनाओं को बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और अब उसका एंड होता हुआ देख उसे बहुत बुरा लग रहा था। कोमाची बेहोश हो जाता है और अगले पल जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि जिन उसके सामने बैठा है, लेकिन अब जिन पूरी तरीके से क्रिएचर में बदल चुका है। कोमाची उससे कहता है कि अब यहाँ से चलना चाहिए। तब जिन उससे कहता है कि नहीं, अब मैं एक मार्स का क्रिएचर हूँ,
मेरा जमीन पे जाना ठीक नहीं होगा। शुक्रिया मेरे दोस्त, पर मुझे यहीं रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई भी परेशानी हो। तुम जाओ, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। कोमाची ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। वो बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि निनाओ भी नहीं रही और उसका फ्रेंड भी एक क्रिएचर में बदल चुका है। अब कोमाची स्पेसशिप की तरफ मूव करता है। अब उनका अगला टारगेट अर्थ होता है। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जो ये सारी स्टोरी दुनिया को बता रहा होता है और लाइव टेलीकास्ट भी दे रहा होता है। अब जब गवर्नमेंट को ये सब कुछ पता लगता है कि उनका इतना वक्त और पैसा बेकार गया है और डॉक्टर वहां से कुछ भी नहीं लेके आ पाया और वो अपने मिशन में फेल हो चुका है, तब वो डॉक्टर को जान से मार देने का हुक्म देती है, क्योंकि इस डॉक्टर ने वहां जाकर लोगों की जानों से खेला है और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि जो डॉक्टर की असिस्टेंट होती है उसे भी डॉक्टर के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सच में डॉक्टर बात का पक्का नहीं होता है और वो उस पे शूट करने लगती है। लेकिन डॉक्टर हद से ज्यादा चालाक था और वो जानता था कि एंड में उसके साथ क्या होगा, तो वो उस बुलेट को कंट्रोल कर लेता है और वो बुलेट काफी स्लो हो जाती है। तभी हम गन के ऊपर एक स्पाइडर देखते हैं और उस गन में से गैस बाहर आने लगती है। जैसे ही वो गैस असिस्टेंट सूंघती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं मारी जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।